हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वित्तीय बाजार के लेख पत्र एवं उनके कार्य के बारे में जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फंक्शंस। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वित्तीय बाजार के लेख पत्र एवं उनके कार्य। किसी देश के वित्तीय क्रियाकलापों की गतिशीलता में उस देश के वित्तीय बाजार में प्रचलित लेख पत्र एवं साख यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय बाजार के ये लेख पत्र अथवा यंत्र वैधानिक प्रलेख होते हैं जो धन के हस्तांतरण एवं बचतों की गतिशीलता को सुगम बनाने के साथ ही धन के जमाकर्ताओं, ऋणदाताओं एवं ऋण प्राप्तकर्ताओं के वित्तीय कार्यों को भी सहज एवं गतिमान बनाते हैं। वित्तीय बाजार के प्रमुख लेख पत्र मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार के प्रमुख लेख पत्र निम्नवत होते हैं: चेक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट, साख प्रमाण पत्र। आइए देखते हैं चेक। चेक सबसे अधिक लोकप्रिय साख पत्र है। भारतीय विनिमय साध्य विपत्र अधिनियम के अनुसार चेक बैंक में जमाकर्ता का उस बैंक के लिए इस आशय का लिखित आदेश है कि चेक में उल्लिखित राशि उसमें लिखित व्यक्ति या उसके आदेश प्राप्त व्यक्ति या इसके धारक को मांगने पर प्रदान की जाए। चेक कई प्रकार के होते हैं, जैसे बियरर अथवा वाहक चेक, जिसका भुगतान बैंक द्वारा उस व्यक्ति को जो चेक के प्रस्तुत करे बिना किसी पूछताछ के किया जाता है। ऑर्डर चेक, जिसका भुगतान वही व्यक्ति ले सकता है जिसका नाम प्राप्तकर्ता के रूप में चेक में लिखित हो अथवा जिसे ऐसे प्राप्तकर्ता ने भुगतान के लिए नियमानुसार वेचान लिखकर अधिकृत किया हो। चेक पर रेखांकन। ऑर्डर चेक बियरर चेक की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं, परंतु पूर्णतः सुरक्षित नहीं होते। अधिक सुरक्षित बनाने हेतु चेक को रेखांकित करना आवश्यक है। जब किसी चेक पर बाईं ओर ऊपरी भाग में दो समांतर रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के भीतर कंपनी या अन्य शब्द जैसे अकाउंट पेई लिख दिए जाते हैं। इस तरीके से दो समान रेखाएं खींची जाती हैं, उसके अंदर कंपनी लिख दिया जाता है, या फिर अकाउंट पे लिख दिए जाने पर इस क्रिया को रेखांकन और ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहा जाता है। रेखांकित चेकों की विशेषता यह है कि इनका भुगतान बैंक की खिड़की पर नकद नहीं किया जाता, बल्कि चेक की राशि धारक के खाते में जमा कर दी जाती है। इससे चेक सुरक्षित रहता है। आगे देखते हैं विनिमय बिल। विनिमय पत्र एक शर्त रहित आज्ञा पत्र है जिस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह आदेश होता है कि वह अमुक व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा पत्र के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान कर दे। बिलों के भेद कई प्रकार से किए जा सकते हैं। भुगतान की अवधि की दृष्टि से ये दर्शनी बिल हो सकते हैं या मुद्दती बिल। दर्शनी बिल वह है जिसका भुगतान मांगने पर या बिल को प्रस्तुत करने पर करना पड़ता है। मुद्दती बिल वह है जिसका भुगतान बिल में लिखी हुई अवधि के बाद ही किया जाता है। लिखित समयावधि में 3 अनुग्रह दिवस जोड़कर परिपक्वता दिवस ज्ञात होता है। यह अंतिम तिथि है जिस तक भुगतान अवश्य कर देना होगा, अन्यथा बिल को अप्रतिष्ठित हुआ मानकर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मुद्दती बिलों पर बिल की राशि के अनुसार स्टाम्प लगाना अनिवार्य है, किंतु दर्शनी बिलों पर ऐसे स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं बैंक ड्राफ्ट।
आगे देखते हैं प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय बिल में अंतर। प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा शर्तहीन पत्र होता है जिसमें लिखने वाला एक निश्चित व्यक्ति को या इससे आदेश प्राप्त व्यक्ति को या उसके वाहक को एक निर्धारित धनराशि देने की प्रतिज्ञा करता है जिसका उसमें उल्लेख होता है। प्रतिज्ञा पत्र में 2 पक्ष होते हैं जबकि विनिमय बिल में 3। प्रतिज्ञा पत्र देनदार द्वारा लिखा जाता है जबकि विनिमय बिल लेनदार के द्वारा। प्रतिज्ञा पत्र पर स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे स्वयं देनदार लिखता है, किंतु विनिमय बिल पर स्वीकृति होना आवश्यक है क्योंकि इसे लेनदार द्वारा देनदार पर लिखा जाता है। प्रतिज्ञा पत्र भुगतान करने की प्रतिज्ञा के रूप में होता है जबकि विनिमय बिल भुगतान करने के आदेश के रूप में होता है। प्रतिज्ञा पत्र में भुगतान की जिम्मेदारी लेखक आहर्ता की होती है जबकि विनिमय बिल में स्वीकर्ता या आहारी की। प्रतिज्ञा पत्र का प्रयोग व्यक्तिगत लेन देनों में होता है और व्यापारिक लेन देनों में भी, किंतु विनिमय बिल का प्रयोग केवल व्यापारिक लेन देनों में होता है। प्रतिज्ञा पत्र और चेक में अंतर। प्रतिज्ञा पत्र में केवल 2 पक्ष होते हैं, चेक में 3। प्रतिज्ञा पत्र स्वयं पर लिखा जाता है किंतु चेक किसी बैंक पर। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रतिज्ञा के रूप में होता है जबकि चेक आदेश के रूप में। प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान मांग पर या कुछ समय के बाद किया जाता है जबकि चेक का भुगतान मांग पर ही करना पड़ता है। प्रतिज्ञा पत्र पर टिकट लगता है, चेक पर नहीं। और प्रतिज्ञा पत्र ऋणी द्वारा लिखा जाता है जबकि चेक लिखने वाले की रकम बैंक में जमा होती है। आगे देखते हैं बैंक ड्राफ्ट। यह बैंक ड्राफ्ट एक लिखित आदेश है जिसे एक बैंक अपनी दूसरी शाखा पर लिखता है, जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि ड्राफ्ट में लिखित व्यक्ति को अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को ड्राफ्ट में लिखी गई रकम करने पर भुगतान कर दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा बड़ी रकमों के भुगतान दूसरे स्थानों में रहने वाले व्यापारियों को सहज और कम खर्च पर किए जा सकते हैं, जबकि भुगतान भेजना हो तब आवश्यक धनराशि बैंक कमीशन के साथ बैंक में जमा करनी पड़ती है, जो कि ड्राफ्ट जारी कर देता है। इस ड्राफ्ट को डाक द्वारा उस व्यक्ति को भेज दिया जाता है जिसे कि भुगतान प्राप्त होना है। ड्राफ्ट मिलने पर प्राप्तकर्ता उसे अपने बैंक में संग्रह के लिए भेज देता है या स्वयं ही बैंक जाकर भुगतान ले लेता है। स्मरण रहे कि चेक की भांति बैंक ड्राफ्ट भी रेखांकित किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं साख प्रमाण पत्र। साख प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति, फर्म या बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या बैंक को लिखा गया इस आशय की प्रार्थना का पत्र है कि उसमें अंकित व्यक्ति को एक निश्चित सीमा तक या इसके किसी अंश तक रकम दे दी जाए। पत्र में एक अंतिम तिथि भी लिख दी जाती है और इस तिथि तक साख प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। साख प्रमाण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। साधारण साख प्रमाण पत्र जो किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक के नाम ही लिखे जाते हैं। गस्ती साख पत्र जो कोई बैंक अपनी विभिन्न शाखाओं या अपने से संबंधित अन्य बैंकों के नाम लिखता है। इस पत्र के अंतर्गत उल्लिखित व्यक्ति अर्थात आदान या प्राप्तकर्ता किसी भी अंश में किंतु पूर्व निश्चित सीमा तक एक ही बैंक या शाखा में या विभिन्न बैंकों या शाखाओं में रकम प्राप्त कर सकता है। विभिन्न बैंकों से ली गई रकमें प्रमाण पत्र की पीठ पर लिख दी जाती हैं। अब हम जानते हैं हुंडी के बारे में। यह साधारणतः एक शर्त रहित प्रलेख होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह आदेश देता है कि
मुद्रा की एक निश्चित राशि उसमें उल्लिखित व्यक्ति को मांग करने पर या एक निश्चित अवधि के बाद अदा कर दे। हुंडी भारतीय विनिमय विलेख अधिनियम के अंतर्गत आती है, किंतु इस पर विनिमय बिल के समान स्टाम्प होता है। इसका चलन देश में बहुत समय से होता आया है। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं में और विभिन्न रीतियों में लिखी जाती है, अतः इसका कोई सुनिश्चित रूप नहीं है। हुंडियों का वर्गीकरण भी कई प्रकार से किया जा सकता है। समय के आधार पर हुंडी के दो रूप होते हैं। दर्शनी हुंडी, जिसके अंतर्गत लिखी हुई रकम का भुगतान मांग पर करना होता है, और मुद्दती हुंडी, जिसके अंतर्गत उल्लिखित रकम का भुगतान एक निश्चित अवधि बीतने पर किया जाता है। भुगतान पाने वाले की दृष्टि से हुंडियों के भेद किए जा सकते हैं। देखनहार हुंडी, जिसमें लिखित रकम किसी भी व्यक्ति को जो हुंडी प्रस्तुत करे दी जा सकती है। सहजोग हुंडी, जिसमें लिखित रकम किसी सह अर्थात किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दी जा सकती है। फरमानजोग हुंडी, जिसका भुगतान केवल हुंडी में लिखित व्यक्ति को ही किया जाता है। एवं धनीजोग हुंडी, जिसका भुगतान हुंडी में लिखित व्यक्ति को या इसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है। ऐसी हुंडी के हस्तांतरण के लिए इसकी पीठ पर पहचान करना आवश्यक है। भारत के आंतरिक व्यापार में हुंडी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा पर्याप्त लेन देन किए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसके द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके आधार पर रुपया भी उधार लिया जाता है, किंतु इसमें एक दोष भी है कि बैंक इसे भुनाने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि इसको देखने से यह पता नहीं चलता कि वह व्यापारिक माल के संबंध में लिखी गई थी या किसी अन्य संबंध में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।